हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एमर्स डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिस पे मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स फॉर एनडीए एंड सीडीएस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो मैंने शुरुआत किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसी का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हाउ वी विल हैव टू स्टडी इट। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे उसके आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी तरीके हैं, जो जिस टाइप के जो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं इसको। हमारा आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कब है? व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इफ ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 आर द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अगर ABC किसी ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे रखा है, तब जो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमें यूज करना है। ट्राइंगल इस तरीके से हो सकता है जहाँ पे इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं, वो 3 भुजाएं 3 और शीर्ष होते हैं। तो A है वर्टेक्स A, इसका दिया है x1 y1 कोऑर्डिनेट, ये आपको वैल्यू में दिया होगा 2 3 3 4 इस तरीके से। B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हमने लिखा है, और C का क्या लिखा है x3 y3। अगर ये चीज़ दे रखा है तो डायरेक्ट अगर हमें निकालना है कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल के हो जाता है एरिया इक्वल टू हाफ जरूर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। हाफ डिटरमिनेंट बनाएंगे, सारणिक वाला यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। फिर जितने भी इसके कोऑर्डिनेट हैं, x वाले टर्म लिख लेंगे x1 x2 x3, ये पहली वाली आपके इसमें आ जाएगा कॉलम में। दूसरे वाले कॉलम में y1 y2 y3, y वाले जितने टर्म हैं उनको दूसरे वाले कॉलम में, और तीसरे में z वाला है नहीं तो उसमें क्या करेंगे 1 1 1 लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं कब? व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एंड वी विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी चीज़ का एक एक्सपेंशन होता है, आप चाहे इसको भी याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1, फिर x1 है तो y2 माइनस y3 होगा, प्लस x2 लिखा जाएगा, तो x2 के बाद में y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 है तो y1 माइनस का y2। तो ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, और चाहे डिटरमिनेंट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसी फार्मूलों को यूज करके हम सीधे एरिया निकालना पता कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। कब यूज करना है? व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, देखिए ABC, इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे रखा है, तो डायरेक्ट ये लगाइए। क्या है फॉर्मूला? फिर से रिवाइज करते हैं। एरिया बराबर हाफ x1 x2 x3 प्लस नहीं, फिर दूसरे कॉलम में y1 y2 y3 कॉलम में लिखने हैं, और फिर तीसरे नंबर पे क्या रहेगा 1 1 1। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर क्वेश्चंस कराता हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में या फिर प्रीवियस पेपर में या फिर एनडीए के पेपर में लगाने को मिलेगा, बड़ा ही आसान है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं हट जाता हूँ, लिख लीजिए इसको। आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको लगाने के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपको कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक दिए जाते हैं किसी भी त्रिभुज का। उसी टाइप का एक क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वर्टिसीज ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ये जो वर्ड लिखा गया है वर्टिसीज मतलब आप सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है शीर्ष, हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं। वर्टेक्स होता है इसका सिंगुलर फॉर्म, क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म होता है। ये 3 वर्टेक्स होते हैं, प्लूरल फॉर्म में वर्टिसीज इसको बोला जाता है। तो ये है आपका बोला गया वर्टिसीज ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 6, 3 और 3, -5 एंड 4, -2। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट यू विल ट्राई, देन आई विल टेल हाउ टू सॉल्व इट। बहुत सिंपल है, लगा के बताइए और नीचे कमेंट करिए कि आंसर कितना आ रहा है। चलिए लगा लीजिए। नहीं लगता है तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे लगाना है। ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताऊँ। देखिए हर चीज़ दे रखा है,
तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं वर्टिसेस, तो आप लिख लीजिए इनके वर्टेक्स कौन कौन से हैं। पहला आपका पॉइंट दिया है ए के लिए, मान लेते हैं 6,3 दे रखा है यहाँ पे, 6 and 3, 6,3 लिख लिया। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है 3, -5, 3, -5 ये दे रखा है। तीसरा वाला पॉइंट दे रखा है 4, -2, तो 4 और -2। अब यहाँ से आपको x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दे दिया, डायरेक्ट कह रहा है एरिया निकालिए, तो आपने पढ़ रखा है एरिया बराबर होता है हाफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, यही होता है फॉर्मूला, हमने यहाँ पे रखा और फिर इसको यूज़ करेंगे। अब ये रहा, हमने इसको यूज किया। x1 अगर आप वहाँ से देखें तो x1 की वैल्यू कितनी है 6, x2 की वैल्यू कितनी है 3 और फिर x3 चाहिए, तो तीसरे वाले पॉइंट को देखिए कितना आया है 4, लिख लिया। और सॉरी बीच में हाफ भी लगा है, तो इसको हाफ भी ऐसे लगा के रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद y1, y2 चाहिए, तो y1 वहाँ से कितना मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा। y2 यहाँ पे देखिए कंपेयर करिए कितना है -5 है, और y3 का यहाँ पे लिख रखा है y3 बराबर कितना है -2, यही दे रखा था ना, ये y3 हो जाता है, ये हो जाएगा -2। अब बाकी तीसरे वाले कॉलम में आपको 1, 1, 1 कर देना। अब इसी को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, जो हाफ लिखा है इसको अभी यहीं पड़ा रहने देते हैं, हम अपना डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा सांडिक आपको, क्या करते हैं 6 लिखते हैं, सबसे पहले 6 लिखा जाएगा। जब 6 लिखते हैं तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा, ये 4 नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -5 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगाते हैं, -2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा, और माइनस लगाने की वजह से ये -2 इसको प्लस कर देगा, तो +2। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया -5, और -2 का 1 से माइनस मल्टीप्लाई किया तो -2, लेकिन बीच में माइनस पहले से लगा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला नंबर लिखते हैं, दूसरे कॉलम का, ये आ जाएगा 3, तो एक प्लस चलता है, एक माइनस चलता है, फिर प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलता है, तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस का 3 हो गया, जब ये लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो बंद हो जाएगा, तो आपके पास 3, 4 और 1, 1 बचेगा। 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लिख लिया। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा है 1, तो 1 लिखेंगे। जब ये वाला आएगा तो इसके सामने के रो और कॉलम बंद हो जाएंगे। अब आपको 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 माइनस हो जाएगा। 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, लेकिन माइनस में 20 बनेगा, और आपको यहाँ माइनस लिखा ही जाता है पहले से, तो ये -20 होने की वजह से इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना डिटरमिनेंट, वेरी गुड। नहीं अगर आपको पता है तो जब मैं डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल से बताऊंगा, सीख लीजिएगा। ये कितना हो गया -5 और +2, आपको -3 मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -18। यहाँ से आपको -1 मिल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको +3 हो जाएगा ये। उसके बाद आपका है प्लस, ये आपका है प्लस लिख रखा था ना इसको, ये प्लस है आपका, तो 20 -6 कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। 14 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 14 ही मिलने वाला है। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, 14 3 17 और 17 सही है। ये इसमें से जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा ये 15 -1। कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक बार इसको रीचेक करते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम रहती है कि जो भी चीज़ होता है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन का। आइए कैलकुलेशन मिस्टेक सही कर लेते हैं। हमें दे रखा था 6, 3, 3 -5, 4, -2, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए, तो हमने लिखा 6 3 4, 6 3 4, उसके बाद 3 -5 और माइनस का 2, सही है 1 1 1। फिर लिखा हमने यहाँ पे 6 लिखा, -5 +2, ठीक है, -3 लिखा तो ब्रैकेट में इसमें हो जाएगा 3 - का 4 +1, तो 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20 प्लस का 20। यहाँ से हमें मिला -3, 6 3 जा 18, -18 -1, तो इसको +3 कर देगा, ये 14। हाँ आ तो सही रहा है, नंबर अगर यही दे रखे हैं तो आ तो सही दे रहा है। ये आपका 17 हो गया, 18 तो -1 आ गया, यहाँ से हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो -1/2 इसका आंसर आ जाना है। जो वैल्यू लिखी गई है इसके बेसिस पे इसका आंसर कितना आ रहा है -1/2। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका आंसर क्या दिया गया है।
हाँ सही है, एक मिस्टेक हो गई है। आंसर थोड़ा सा इनका इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है -3, तो इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो आगे हाफ लगाया, तो हम अपना आंसर लिख देते हैं जो हमारा आया है। यहाँ था -1/2 माइनस को 1 मल्टीप्लाई किया तो -1/2, यही आएगा ना, -1/2। इसमें तो -1/2 आंसर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +5 था, इसीलिए थोड़ा सा अलग आंसर आ गया। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर देख ही लिए, अगर ये वैल्यू होती तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, देखिए -1 आया है, आगे हाफ लिखा है, तो हाफ इंटू में -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -हाफ। लेकिन समस्या ये है ना कि एरिया तो माइनस में आता नहीं है। चलो इसको सही कर देते हैं। आइए, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एरिया ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया, उसके निर्देशांक दे दिए गए हैं, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, और थर्ड वाले कॉलम में रहता है 1 1 1। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा गया है द वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल ABC। वर्टिसेज तो आपको पता ही होगा कि वर्टिसेज का क्या मतलब होता है। ये जो वर्ड लिखा गया है वर्टिसेज, इसका मतलब होता है वर्टेक्स, त्रिभुज के तीनों शीर्ष। ये ट्राइंगल है, त्रिभुज है, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, तीन इसके शीर्ष होते हैं, उसी को वर्टेक्स बोला जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष जी, ये वर्टेक्स होता है शीर्ष, ये इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। और वर्टिसेज मतलब होता है प्लूरल फॉर्म, जब बहुत सारे शीर्ष हों तब। तो यही बोला है द वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 6,3 और -3,5 एंड 4,-2 व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बहुत आसान है, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, पहले एक बार आप ट्राई करिए, लगा लीजिए, देखिए आंसर कितना आता है और कमेंट करिए कि कितना आंसर आएगा। अगर नहीं लगता है तो फिर वेट करिए, मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे लगेगा। ठीक है, लगाइए। हो गया, चलिए अब मैं बताता हूँ कि कैसे लगाना था। आपको देखिए 3 पॉइंट दे दिए गए हैं, 1 2 और 3। ये ट्राइंगल के शीर्ष हैं, तो हम लिख लेते हैं। पहला वाला दिया है कोऑर्डिनेट, इसका दिया है 6, -3 6, अच्छा माइनस नहीं है प्लस है, 6 और 3 6, अरे 6 और 3 पहले वाले का दिया है, और दूसरे का कितना दिया है -3,5, तो -3 और 5 यहाँ पे लिख लिया, दोनों पॉइंट लिख लिए। तीसरा वाला पॉइंट देखिए कितना है 4, -2, 4 और -2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 4, -2। यही हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू हो जाती है। हमें क्या फाइंड करना, हमें निकालना एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये होता है हाफ, और डिटरमिनेंट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है। इसी को आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो लिखा जाएगा हाफ, डिटरमिनेंट लगाया, x1 x2 x3 कितना है देखिए, वहाँ से x1 है आपका 6 और x2 कितना है -3 लिख लिया, x3 कितना है, थर्ड वाले पे जाइए, x3 दिया है 4, तो यहाँ पे लिख लिया 4। अब y1 y2 y3 देखिए, y1 यहाँ से देखेंगे तो ये हमें मिल रहा है 3, y2 कितना है 5, y3 वहाँ से देखा जाए तो ये है -2 लिख लिया, फिर 1 1 1 ये लिख लिया। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बस। ये जो ये हाफ लिख रखा है, इसको अभी यहीं पड़ा रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया जाए। कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले ये वाला नंबर लिखा जाएगा 6। जब ये 6 लिखा जाएगा तो इसके सामने के रो एंड कॉलम छिप जाते हैं, बस यही 4 नंबर रहते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस लिखा जाता है तो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये बात समझ में आई। फिर ये ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलता है ना। तो आपको ये पहला वाला हमने 6 प्लस में लिया था, तो 3 जो है माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस का 3, और जब 3 लिया तो इसके सामने के रो एंड कॉलम बंद हो गए, इस तरीके से ऐसे बंद हो गया। अब आपको 3 4 और 1 1 इधर मिले हैं। 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, फिर माइनस लगाते हैं। 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। लास्ट वाली हमारी वैल्यू है 1, जब ये आएगा तो इसके सामने का रो एंड कॉलम बंद हो जाएगा। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में बीच में माइनस लगाते हैं, 5 4 जा कितना हो जाता है
20 हो जाएगा, ये लिख लिया। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 + 2 7, 7 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा कितना होता है 42, 7 छंग 42, और माइनस में ये देखिए कितना आ रहा है 4 + 3 ऐड हो जाएगा -7, 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, ये इसको लेकिन प्लस कर देगा, प्लस का कितना हो जाएगा 21। यहाँ से आपको कितना मिल रहा है -14, तो ओवरऑल हमें क्या मिला देखिए 21 - 14 7 मिल जाएगा, 42 है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। टोटल आपके पास 49 आया, लेकिन इसके सामने हाफ लगा हुआ है, हमें तो एरिया चाहिए था ना, एरिया हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे आपने कितना निकाला 49, ये इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा आधा, 24 के आसपास आ रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू आपका हो जाएगा 24.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये स्क्वायर में आएगा, एरिया पूछा जाता है तो स्क्वायर में आता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नोट कर लीजिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का आ भी चुका होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी टाइप का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं इसी से रिलेटेड, जो टॉपिक हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा है उसी टॉपिक से रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या है कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक वेरिएबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उसी की वैल्यू बताना है, फॉर विच a 6,3 b 0,1 एंड c -6, k आर कॉलिनियर। 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, इनको बोला गया कि अगर ये कॉलिनियर है तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। के कहाँ आया, थर्ड वाले पॉइंट में है -6, k, इसी के की आपको वैल्यू बताना, जो कि पता नहीं है हमें। उसके लिए कि इन्होंने हिंट ये दिया है कि ये पॉइंट कैसे हैं कॉलिनियर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स का होना जरूरी है, 3 बिंदु रहेंगे तभी कोई ट्राइंगल बन सकता है। जैसे आपके पास अगर 2 ही पॉइंट हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो 2 पॉइंट से केवल एक लाइन बनाई जा सकती है ए बी सी। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट कहीं पे सी मिल जाए, तो इन सबको मिला दिया जाए तो एक ट्राइंगल ए बी सी तैयार हो जाता है। तो किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, तो 3 बिंदुओं का होना जरूरी है। और इन्होंने कहा कि कॉलिनियर, इस कॉलिनियर वर्ड का मतलब समझते हैं सबसे पहले। कॉलिनियर का क्या मतलब होता है, कॉलिनियर हिंदी में इसको बोलते हैं संरेख। संरेख यानी एक ही रेखा में पाया जाना, कॉलिनियर एक ही रेखा में पाया जाना, कि अगर कई सारे पॉइंट हैं इस तरीके से, एक मिनट सॉरी, कई सारे पॉइंट्स हैं ए बी सी, ऐसे लिख देते हैं ए बी सी डी, और अगर एक लाइन खींची जाए, ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन में आ जाएं, सेम लाइन में अगर आ जाते हैं, दे आर ए बी सी आर कॉल्ड कॉलिनियर। इनको क्या बोला जाता है कि ये कॉलिनियर हैं, संरेख हैं, एक ही रेखा में पाए जाते हैं। तो आप ही बताइए, इस तरीके से चाहे जितना पॉइंट बना दीजिए जो एक लाइन में आएंगे, तो उनसे कोई ट्राइंगल बन पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कोई तीसरा या चौथा पॉइंट इस साइड में नहीं आएगा, उस रेखा से बाहर नहीं आएगा, तब तक ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर यही डी वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाता तो इसको मिला के हम ट्राइंगल बना सकते थे, लेकिन अगर कॉलिनियर है एक ही रेखा में, तो ट्राइंगल पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए अगर बोल दिया जाए कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना होता है, 0 हो जाता है। अगर बोल दिया जाए पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई एरिया ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल बनेगा नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कॉलिनियर का यही मतलब है। ऐसे क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में पूछ लिए जाते हैं ये, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके के की वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये आपके हैं 6 और 9। दूसरा वाला पॉइंट दिया है बी का 0,1, और तीसरा वाला पॉइंट दिया है यहाँ पे -6 और के, ये दिया है। उसने कहा है कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर देखते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि इनका जो एरिया होगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, डेल्टा बराबर 0। एरिया 0 होने का मतलब हम लिखेंगे हाफ, और x1 x2 y2 y1 ये सब लिख लेंगे, बराबर 0 दिखा देंगे। x1 कितना है 6, और x2 कितना है 0, x3 कितना है -6, ये लिख लिया। y1 लिखेंगे तो वहाँ से मिलेगा आपको 9, और y2 कितना है 1, y3 कितना है k है। थर्ड वाले लाइन में हम 1 1 1 कर देते हैं, और ये सब बराबर किसके दिखा देंगे, 0 के दिखा देंगे। तो आप बताओ, ये इधर हाफ लिखा है, ये वाला हाफ
इस साइड में जाके 0 हो जाएगा तो हाफ वाली वैल्यू खत्म ही हो गई। अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके के की वैल्यू बता देना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सभी को आता है, कैसे लगाना है देखिए। सबसे पहला काम हमारा होगा, इस लिखेंगे 6 और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1, के का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस के, फिर लिखेंगे माइनस का 9 क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। -9 लिखा तो इसके सामने की ये वाली रो, ये वाला कॉलम बंद हो गया, तो यहाँ पे 0 6 बचा, इधर 1 1, तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही आ जाता है, तो 0 लिख दिया। और फिर -6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस लिखा हुआ तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तीसरे नंबर पे आ जाता है 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 लिखने के बाद इसके सामने का रो और कॉलम बंद हो गया है, के का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर माइनस लगाते हैं। 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। ये जो भी आएगा इक्वल में किसके रहेगा, 0 के, क्योंकि इससे एरिया जो निकलेगा 0 है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो बस इसी को सॉल्व करते हैं। ये हो आपका हो जाएगा 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 -6 के, और यहाँ से 6 है, 6 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा कितना होता है 54, तो माइनस का आपका 54 आया, 54 लिख दिया, और प्लस 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 = 0। अब क्या करना है देखिए, 6 और 6 हो गए 12, 12 बन गया, 6 और 6 मिलके 12, इसमें से माइनस कर दीजिए तो -6 के, देखिए -6 के इक्वल टू कितना आ गया आपका, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -42 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो 6 के इक्वल टू कितना हो गया, 6 के इक्वल टू 42 माइनस में, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 से डिवाइड कर दीजिए, -7। दिस इज द फाइनल आंसर। यही है के की वैल्यू -7। एक बार मैं वेरीफाई करा लेता हूँ कि क्या यही आंसर दिया गया था। हाँ बिल्कुल सही दिया गया, आंसर आ रहा है -7। तो ये था तरीका इसको लगाने का। 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए, एक तो सिंपल जिसमें आपको एरिया बताया गया, दूसरा आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें कह दिया जाएगा पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का सीधा सा मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, हमने डिटर्मिनेंट लिखा, उसको 0 के बराबर कर दिया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, के की वैल्यू निकल गई कितना, -7। अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए, और बाकी इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए किसी अच्छे से नोटबुक में, क्योंकि एग्जाम के समय यही सारी चीज़ें आपके काम आती हैं, या फिर प्रैक्टिस करते समय। तो इसको लगाइए, लिखिए। इसके बाद मैं लिखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये था हमारा कौन सा टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, नोट करिए। वेलकम। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, इसका नाम है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना। व्हेन 4 पॉइंट्स आर गिवन, 4 जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तब आपको अगर निकालना हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स और 4 रेक्टेस होते हैं। इस तरीके से दिखता है, जैसे यहाँ पे एक लिखा है मैंने क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए अंदर में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ABCD 4 इसके वर्टेक्स हैं, A है, B है, C है और D। 4 इसके वर्टेक्स 7 शीर्ष हैं, इनके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अगर आपको दे दिए जाए और कह दिया जाए इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए, क्षेत्रफल कितना होगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इफ़ A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 एंड D x4 y4 आर 4 पॉइंट्स, अगर ये 4 बिंदु हैं, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इनसे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा ABCD, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD। ये एरिया का सिंबल होता है, जैसे डेल्टा बनाते हैं ट्रायंगल के लिए, ऐसे बनाते हैं ABCD के लिए। एरिया ऑफ ABCD हो जाता है हाफ ट्रायंगल वाले में भी लगाते थे, यहाँ भी हाफ लगाएंगे। फिर से डिटर्मिनेंट लिखेंगे, और ध्यान देना क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है x1 - x3, यानी पहला वाला x1 और तीसरा वाला माइनस होगा, इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा। x1 - x3 दूसरे वाले यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे, इस वाले रो में x2 - x4, x1 में से x3 माइनस होगा, x2 - x4 होगा। फिर ऐसे इधर आएंगे तो इधर लिखेंगे y1 - y3, यहाँ x1 में से x3 माइनस हो रहा था तो y1 में से y3 माइनस होगा। फिर y2 में से y4 को माइनस कर देना है, यहाँ से जो डिटर्मिनेंट निकलेगा उसी को सॉल्व कर लेना है, और जो यहाँ से वैल्यू फाइनल आ जाएगी वही
वही आपका आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये रहेगा फॉर्मूला किसके लिए, जब आपको 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया, तो हम साधारण सा एक आसान सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये होता है हाफ x1 माइनस x3 और फिर आपका x2 माइनस x4, y1 माइनस y3 और y2 माइनस y4। ये सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हुए क्वाड्रिलेटरल का एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो जुट जाइए, लिख लीजिए इसको बेहतरीन तरीके से, नोट्स में अच्छे से लिखिएगा। आइए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम उसी टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका नाम है ABCD, हुज वर्टिसेस आर A11, B 7, -3, C 12 and 2 एंड D 7 and 21। तो ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए। आपसे कह रहा है कि इससे बनने वाला जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, जो चतुर्भुज होगा, उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, ज़्यादातर लोग हो सकता है लगा लें, जो नहीं लगा पाएंगे वो वेट करें मेरे सॉल्यूशन के लिए। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, तो ABCD एक चतुर्भुज बनेगा जिसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं, A11, B 7, -3 और C 12 और 2। डी कितना दिया है, 7 and 21। वर्टिसेस मतलब होता है शीर्ष, वर्टेक्स जैसे यहाँ पे बनाया गया 4 वर्टेक्स हैं ABCD, हमने x1 y1 लिखा था, इन्होंने वैल्यू दे रखी है। A का कितना दिया है, A का दिया है 1 1, तो A 1, 1 लिख लिया। B का कितना दे रखा है 7, -3, तो 7 का -3 लिख दिया। और D कितना, C कितना दिया है 12 और 2, तो 12 और 2 ये x3 y3 की वैल्यू हो जाएगी। और D वाला दिया है 7 and 21, तो 7 लिखा 21, ये x4 y4। एरिया का, क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला हमने सीखा है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है ये होता है, एरिया बराबर होता है हाफ डिटरमिनेंट में x1 माइनस x3 होता है, फिर होता है x2 में x4 माइनस, फिर यहाँ पे रहता है y1 माइनस y3 और इधर आपका क्या होता है y2 माइनस y4। यही सीख रखा है ना हमने, अब यही काम हमें कर देना है आगे। देखिए x1 माइनस x3, x1 कहाँ है हमारा, ये है x1 माइनस का x3, तो 1 माइनस 12, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर है x2 माइनस x4, x2 हमारा कितना है 7 माइनस x4, x4 कहाँ मिलेगा, x4 यहाँ मिलेगा 21, 7 माइनस 21। फिर है y1 माइनस y2, तो y1 ढूंढिए, y1 है 1 माइनस में y3, यहाँ से भी देख सकते हैं y3 कितना दे रखा है 2, तो 1 माइनस 2 हो गया। फिर होता है y2 माइनस y4, y2 कितना है यहाँ से, y2 है आपका माइनस का 3, तो -3 लिखा। और y4 कितना दे रखा है, y4 दिया है 21। अच्छा यहाँ शायद एक मिस्टेक हो गई है, इसमें हमें लिखना था x2 माइनस x4, तो x2 तो यहाँ से देखिए x2 कितना है, कहाँ गया 7, तो 7 लिख दिया। और x4 अगर देखा जाए तो x4 है 7, ये 7 लिखना था, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा हाफ, क्योंकि इसके एरिया में क्या होता है हाफ होता है, तो हाफ लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो हाफ आ गया, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 12, तो माइनस का 11, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो -1 हो जाएगा, 3 माइनस ये करेंगे तो 24 माइनस में आ जाएगा, ये आपका आ गया -24। सॉल्व करते हैं, हाफ यहीं पड़ा रहने देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 दूना 22, 4 26, 264 आ गया लेकिन प्लस का। फिर माइनस लगाएंगे और 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा। और आगे हमने क्या लगा रखा है, आगे हमने लगाया हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू में 264, यही है, 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा एंड 2 2 जा 4, 132 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आ गया। तो जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस टाइप का, उसका एरिया कितना निकल के आया है 132 स्क्वायर यूनिट, 132 वर्ग यूनिट। बहुत आसान था, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये जो क्वाड्रेंट दिए हैं इनको रख के सॉल्व करना आना चाहिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हमने वैल्यू रखा, इस तरीके से बना, सॉल्व कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा 132। बहुत सारे लोगों ने लगा भी लिया होगा। तो ये थे आज के हमारे बहुत बेहतरीन से 2 टॉपिक, जिसमें आज हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले सीखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स तीनों के दे दिए जाए तो। फिर हमने सीखा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपको 4 पॉइंट्स का
कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। तो दोनों के लिए हमने फॉर्मूला सीखा। पहले के लिए हमने सीखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तब हम लोग क्या लिखते थे, हाफ इसमें भी लगाते हैं और पहले आपके कॉलम में लिखते हैं x1 माइनस x3, दूसरे वाले में लिखते हैं x2 माइनस x4, फिर दूसरा वाला कॉलम आ जाते हैं उसमें लिखेंगे y1 माइनस y3 और फिर y2 माइनस y4। यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यूज इट एंड आपको यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। तो इसके साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे आपका भी फायदा हो और लोगों का भी फायदा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद एवरीवन।